एक आत्मा जब आत्मालोक के दरवाजे पर पहुंचती है तो मार्गदर्शक किस तरह से एक व्यक्ति जो बस अचानक से जिसके प्राण निकल गए किसी एक्सीडेंट में या किसी सदमे में, अचानक से उसकी आत्मा ने देह को छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में एक तरह से उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो उसकी ऊर्जा है, उसे क्षतिग्रस्त टूटा फूटा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो मार्गदर्शक की सबसे ज़्यादा एक सामान्य प्रक्रिया होती है, ऐसे जैसे एक सकारात्मक ऊर्जा का बुलबुला है और उस बुलबुले में वो आत्मा, वो सोल और साथ में उसका मार्गदर्शक दोनों हैं। इस तरीके से एक तरह से वो जो उनका स्टूडेंट है उसकी ऊर्जा की रिपेयर करते हैं और इस तरह की स्थिति को एक शुद्ध समाधि के रूप में इसको कहा जा सकता है। और एक दूसरे तरीके से मार्गदर्शक एक तरह से समझ लीजिए, गले लगाकर समझ लीजिए या उसको छू कर उस तक एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भेजते हैं। दोनों ही तरीकों से एक तरह से जो क्षतिग्रस्त ऊर्जा है, व्यक्ति के प्राण अचानक से निकले हैं, किसी जैसे सिपाही को युद्ध में उसकी मृत्यु होती है तो एक झटके से प्राण निकले हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊर्जा की रिपेयर करते हैं एक तरह से। और ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, मैं कई पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर कोई बड़ा हादसा होने वाला होता है, कोई बड़ी दुर्घटना जिसमें कोई शारीरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होने वाली होती है, तो जो सोल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसे ये पता होता है कि अब बस उसका समय है और उसको शारीरिक पीड़ा होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो सोल उस पीड़ा को सहन करने से पहले ही शरीर को त्याग देती है। एक तरह से इस तरीके से आत्मा अपने आप को शारीरिक दर्द से बचा रही है और कुछ सेकंड, उस स्थिति के आने से कुछ सेकंड पहले ही अपने शरीर को त्याग रही है। इसे एक तरह से आप सोल का इलाज समझ लीजिए। जब इस तरह की एक घटती हुई ऊर्जा के साथ जब एक आत्मा उस सोल वर्ल्ड के दरवाजे तक पहुंचती है तो एक तरह से मार्गदर्शक उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इसे आप ऐसे ही समझ लीजिए। अब ये बात थोड़ी सी अलग तरीके से हमें समझनी होगी। ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पर एक केस का वर्णन किया गया जिसमें एक माध्यम ने बताया कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मृत्यु हुई। तो वो एक तरह से टूटी फूटी ऊर्जा के साथ उसको वो बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था जब उसकी मृत्यु हुई। तो एक तरह से वो टूटी फूटी ऊर्जा के साथ पहुंचा उस आत्मालोक के दरवाजे पर। तो उसके मार्गदर्शक ने जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो वो उसकी सब दरारें भरता है, उसे चिकना बनाता है, बस कुछ इस तरीके से उसकी टूटी फूटी ऊर्जा की रिपेयर करी उसके मार्गदर्शक ने, उसे संभाला, उसे इस तरीके से संभाला, उसकी जो ऊर्जा में दरारें थी वो ऐसे भरी जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा हो। अब सूक्ष्म शरीर का जो ढांचा है वो और जो हमारे भौतिक शरीर का ढांचा है वो एक जैसा ही होता है और ये मूल रूप से जो हमारी मानवीय आकृति है, जो जैसे हम इंसानी रूप में कद काठी में थे, ये उसकी छाप होती है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये एक केचुली की तरह उतर नहीं जाता। शरीर उतर गया है, शरीर का जो एक रबड़ है वो तो उतर गया है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो साथ में है, उसकी ऊर्जा की रिपेयर की जाती है। लेकिन ये कोई स्थायी स्थिति नहीं होती। बहुत जैसे ही वो मार्गदर्शक से मुलाकात होती है उसके बाद वो जो एक मानवीय आकृति वाला सूक्ष्म शरीर है, इस तरह की बात हो, ये उस तरह की सोच की बात हो रही है जो अचानक से किसी एक्सीडेंट में, अचानक से किसी सदमे में, इस तरीके से अचानक प्राण त्याग रही हैं। तो फिर वो उस मानवीय आकृति के रूप में जो उनका सूक्ष्म शरीर है वो बहुत टेम्परेरी स्थिति होती है। इसके बाद वो अपनी उसी एक चमकते हुए बिंदु, उसी रंगीन रूप में जो उनकी ऊर्जा का स्तर है उसमें आ जाते हैं। और ये सुधार करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो पिछला जीवन है उसकी जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो उसकी क्षतिग्रस्त ऊर्जा है, पिछले जन्म की ऊर्जा ही है ना वो सूक्ष्म शरीर में, तो अगर उसकी रिपेयर नहीं की जाएगी तो जो नेक्स्ट बर्थ होगा
उसमें जो वो रूप लेगा, शरीर लेगा, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। वैसे तो जो ज़्यादातर आत्माएं होती हैं वो इस स्थिति से वो पार कर जाती हैं, लेकिन कुछ एक चंद एक आत्माएं हैं जो बहुत ज़्यादा भौतिक चोटें, जिनके शारीरिक रूप को बहुत ज़्यादा भौतिक चोटें आई होती हैं, तो वो उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है, उन्हीं चोटों के साथ होता है। इसीलिए कई बार जो पूर्व जन्मों में चोटें लगी होती हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में भी चलते हैं। अगली कड़ी में मैं एक इसी तरह की ऊर्जा, क्षतिग्रस्त टूटी फूटी ऊर्जा के साथ, जो कि एक सैनिक था और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, लड़ाई के दौरान, तो वो भी इसी तरह की एक बहुत ही टूटी फूटी सी सूक्ष्म शरीर के साथ, ऊर्जा के साथ था। तो उसको किस तरीके से उसके मार्गदर्शक ने संभाला, इस चीज़ का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया गया है। कृपया एक बार वहाँ भी विज़िट कीजिए। वहाँ बहुत सरल भाषा में वीडियोस बनाई जाती हैं और इस समय वहाँ पर एक साइकिक ने किस प्रकार आत्माओं से क्या बातचीत करी, इस विषय पर वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा, चाहे सिर्फ जय श्री राम लिख दीजिए, लेकिन एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। एक आत्मा